हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे साल 2001 में रिलीज एक हॉरर और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी मूवी जीपर्स क्रीपर्स के बारे में। इस मूवी में एक ऐसा इमेजिनरी क्रिएचर या कहें एविल पावर को दिखाया गया है जो कि अमर है, क्योंकि वह इंसानों को खाकर, विशेषकर चुने हुए लोगों के चुने हुए अंगों को खाकर अपने उन खराब होते हुए अंगों को रिक्रिएट कर लेता है। इस वजह से वह कभी मरता नहीं है। इस फिक्शनल स्टोरी में वह हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है या कहीं धरती पर आता है और भयंकर कत्लेआम मचाता है। इस क्रीपी मूवी को विक्टर साल्वा ने लिखा है और उसी ने डायरेक्ट भी किया है, जबकि जे टॉड हैरिस, बैरी ऊपर और टॉम ब्लूस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी अमेरिकन जूट्रॉप, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम यूनाइटेड आर्टिस्ट और एमजीएम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने संभाला था। अगर कास्ट की बात की जाए तो गायना फिलिप्स और जस्टिन लॉन्ग लीड रोल में थे, जबकि जोनाथन ब्रिक ने क्रीपर की भूमिका निभाई थी। खैर, आगे के सस्पेंस को बनाए रखते हैं वीडियो के लिए और शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक कार ट्रिप से होती है, जिसमें ट्रिस और डेरी नामक भाई बहन कॉलेज से छुट्टियां मनाने घर जा रहे थे। वे रास्ते में एक दूसरे का मजाक उड़ाते मस्ती करते हुए जा रहे थे। यह फ्लोरिडा के ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाला एक हाईवे था। क्योंकि ट्रिस को रोड ट्रिप करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना था। तभी उनके पीछे अचानक ही खतरनाक तरीके से ड्राइव करती हुई एक पुरानी मिलिट्री ट्रक आती है। इसकी हॉर्न भी काफी कर्कश और कानों के लिए पीड़ादायी थी। उसके इस हरकत से ट्रिस और डेरी दोनों घबरा जाते हैं और उससे पास देकर आगे का रास्ता देते हैं। उस ट्रक के गुजरने के बाद घबराई हुई ट्रिस डेरी को बोलती है कि उसे केनी और डार्ला की याद आ गई। इस पर डेरी उसे समझाता है कि उन दोनों की मौत यहाँ से 100 मील दूर हुई थी। इस पर घबराई हुई ट्रिस कहती है कि हाईवे तो यही था, इसलिए कोई अनहोनी की आशंका उसे डरा रही थी। बातें करते हुए उनका डर थोड़ा कम होता है और वे फिर से एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराने मकान के पास वही ट्रक दिखाई पड़ता है। वहाँ वे एक आदमी को अजीब सी वेशभूषा में कुछ चीजों को सफेद कपड़ों में लपेटकर एक पाइप के अंदर डालते हुए देखते हैं। देखने पर ऐसा लगता है मानो वो किन्हीं की लाशें थी जिन्हें वो ठिकाने लगा रहा था। वह ट्रिस और डेरी को अपनी ओर देखते हुए देख लेता है। इससे वे दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर वह ट्रक फिर से उनके पीछे आकर हॉर्न बजाते हुए उन्हें टक्कर मारने लगता है। इससे हड़बड़ाकर उनकी कार सड़क के नीचे उतर जाती है और ट्रक आगे बढ़ जाता है। वहाँ वे दोनों थोड़ी देर सांस लेने के बाद उस मकान के पास वापस जाकर के चेक करने का फैसला करते हैं। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि यह मकान एक पुराना चर्च है। वहीं बगल में उन्हें वह पाइप मिलती है जिसके अंदर वह आदमी कुछ फेंक रहा था। उस पाइप से काफी बदबू भी आ रही थी। डेरी चेक करने के लिए अंदर झांकता है और ट्रिस ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ था, पर डेरी चूहों को देखकर डर के मारे छटपटाने लगता है, जिससे ट्रिस के हाथों से डेरी के पैर छूट जाते हैं और वह उस पाइप से होते हुए चर्च के तहखाने में गिर जाता है। इससे वह थोड़ा जख्मी तो हो जाता है, पर ठीक था। आगे वह एक सफेद कपड़े में लिपटे हुए लाश को छटपटाते हुए देखता है, जिसके चेहरे से कपड़ा हटाने पर डेरी देखता है कि वह अभी मरा नहीं था, पर उसके शरीर को पूरा चीरकर टाँके लगा दिए गए थे, मानो उसके अंदरूनी अंग निकाले गए हों। फिर वह मर जाता है। बाहर से ट्रिस का आवाज देने पर डेरी बोलता है कि वह ठीक है। वह ट्रिस को बोलता है कि सड़क पर जाकर उस ट्रक पर नजर रखे, जबकि डेरी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लेगा। फिर ट्रिस बाहर सड़क पर जाकर यह देखने लगती है कि कहीं वह ट्रक वापस तो नहीं आ रहा है, ताकि उसके वापस आने पर वह डेरी को सचेत कर सके। जबकि डेरी अंदर में अपनी छानबीन के दौरान पाता है कि अंदर तहखानों की दीवारों पर, छतों पर लाशों की चादर बिछी हुई है। उन लाशों को एक दूसरे के साथ सी दिया गया है। फर्श पर भी लाशें हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह लाशें सालों दशकों पुरानी है, फिर भी सुरक्षित है। यह डेरी को केनी और डार्ला की भी लाश मिलती है। उसे उनके हाथ में अंगूठी भी दिखाई पड़ती है। वह बुरी तरह से डर जाता है। उधर बाहर ट्रिस को एक ट्रक आती हुई दिखाई पड़ती है। इससे घबराकर वह अपनी कार स्टार्ट करने लगती है ताकि जाकर डेरी को सचेत किया जा सके, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर तभी वह ट्रक उसके पास से गुजर जाती है, जो थी तो एक मिलिट्री ट्रक, पर उस कातिल के नहीं थी। उसे देखकर ट्रिस चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी अचानक डेरी का आ जाने से वह घबरा जाती है। फिर वे वहां से अपनी कार से निकल जाते हैं। ट्रिस काफी डरी हुई थी, जबकि डेरी सदमे में था। वे वहां से चलकर हाईवे में सबसे पहले मिलने वाले होटल के बाहर रुकते हैं। वहीं उन्हें वह ट्रक वापस चर्च की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। वे हड़बड़ाकर अंदर जाते हैं और ट्रिस मदद के लिए पुलिस को फोन करने को बोलती है। यहाँ ट्रिस डेरी को दिलासा दे ही रही थी कि एक अनजान फोन कॉल आता है, जिसमें एक औरत उन्हें उस शैतान के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्हें जीपर्स क्रीपर्स सॉन्ग भी सुनाती है और सावधान रहने के लिए बोलती है। उस औरत की बातें सुनकर वे दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर ट्रिस और डेरी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला बताता है कि कुछ पुलिस वाले चर्च की तरफ भी गए हैं, पर वे पुलिस वाले डेरी की बताई हुई कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिन केनी और डार्ला की लाशों की बातें वह कर रहा था वे आज से करीब 20 साल पहले गायब हुए थे। तभी उस होटल के मालकिन बताती है कि कोई रहस्यमय व्यक्ति बाहर ट्रिस और डेरी की कार को चेक कर रहा था। बाहर निकलने पर वे देखते हैं कि उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। होटल मालकिन बताती है कि वह आदमी उनके कपड़ों को सूंघ रहा था। यह सब सुनकर डेरी और घबरा जाता है। उन्हें उनकी कार के दरवाजे के हैंडल पर उसके हाथों के निशान भी मिलते हैं, जिसे डेरी पुलिसमैन को दिखाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिश और डेरी उन पुलिस वालों के साथ अपने कार में आगे बढ़ रहे थे। तभी डेरी को रेडियो में वही गाना जीपर्स क्रीपर्स सुनाई पड़ता है जो कि उस औरत ने फोन पर सुनाया था। उधर पुलिस को वायरलेस में मैसेज आता है कि उस चर्च में बेकाबू आग लगी हुई है, इसलिए अंदर जाकर जांच करना मुश्किल है। तभी पुलिस की गाड़ी पर वह आदमी, क्रिएचर या शैतान जो भी कहें हमला कर देता है और उनमें से एक का सिर काट देता है जो कि ट्रिश और डेरी की कार के बोनट पे आके गिरता है। इससे घबरा कर वे कार रोक देते हैं। पुलिस की गाड़ी भी रुकती है पर तब तक वे दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे, जिसे देखकर वे दोनों काफी डर जाते हैं और झटपट अपनी कार स्टार्ट कर वहां से भाग निकलते हैं। उधर वह शैतान पुलिस वालों की लाशों को भी कपड़े में लपेट कर अपने ट्रक में लादने लगता है, जबकि ट्रिश और डेरी वहां से काफी दूर हाईवे के किनारे एक घर के बाहर रुकते हैं मदद की उम्मीद में। यहाँ एक बुढ़िया अपनी बिल्लियों के साथ रहती थी। फोन पर उस औरत ने भी बिल्लियों की भविष्यवाणी की थी। खैर यहाँ भी वह शैतान आ जाता है जिस पर वह बुढ़िया गोली चलाती है, पर वह शैतान बचकर उसके घर में घुस जाता है। इसलिए अपने बिल्लियों को बचाने के लिए वह बुढ़िया भी घर में घुसकर उस पर फायर करती है, पर अंत में वह शैतान उस बुढ़िया को मार डालता है। यह देखकर ट्रिश और डेरी वहां से भी भाग निकलते हैं, पर शैतान उनका पीछा करता है। यहाँ उनकी कार का गियर बार बार अटक रहा था। वह शैतान उनके गाड़ी के आगे आ जाता है। कार का गियर खराब होने के बाद भी ट्रिश उस शैतान को टक्कर मारकर गिरा देती है और बार बार उसे अपनी कार से कुचलने लगती है। काफी कुचलने के बाद उन्हें लगता है कि शायद वह मर चुका है, इसलिए कार रोककर देखने लगते हैं, पर वह शैतान अभी भी नहीं मरा था, बल्कि उल्टा अपने चमगादड़ जैसे पंखों को खोल रहा था। यह देखकर ट्रिश एक बार फिर उसे कुचलते हुए अपनी कार उसके ऊपर से पार करती है और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिश और डेरी अगले पास के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ ट्रिश फोन पर अपने घर वालों को बता रही थी कि वे पोर्ट विला के पास एक पुलिस स्टेशन में हैं और सुरक्षित हैं, जबकि डेरी वहां लगे मिसिंग के पोस्टर्स को देखकर घबराया हुआ था। वहां काफी पुलिस वाले थे और भीड़ भाड़ भी थी, पर फिर भी वे दोनों खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तभी वहां वो औरत आ जाती है जिसने फोन पर डेरी को बिल्लियों के बारे में बताया था। वह औरत डेरी और ट्रिश को बताती है कि वह शैतान हर 23वें साल में एक बार आता है और 23 दिनों तक इंसानों को खाता है। वह उन्हें बताती है कि वह चुनिंदा लोगों के चुनिंदा अंगों को ही खाता है ताकि उसका शरीर स्वस्थ एवं बरकरार रहे। तभी हम उस थाने के बाहर उस ट्रक को आकर रुकते हुए देखते हैं। उधर डेरी के पूछने पर वह औरत बताती है कि वह लोगों को डरा कर एवं उनके डर को सूंघ कर पता करता है कि उसे किस इंसान के कौन सा अंग खाना है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। इमरजेंसी लाइट ऑन करने के बाद जब एक सिपाही कैदियों की जाँच कर रहा था तो वह पाता है कि एक सेल के सलाखों को तोड़कर वह शैतान एक कैदी को खा रहा था। यह देखकर वह सिपाही उस पर गोली चला देता है, पर उस पर गोलियां बेअसर थी और वह सिपाही भी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर थाने का इंचार्ज ट्रिश और डेरी को सुरक्षित कमरे में ले जाने लगता है, पर वह औरत डेरी को बताती है कि उसने सपने में देखा था कि डेरी उस शैतान के चंगुल में था, दूर कहीं एक सुनसान अंधेरी जगह पर। उसने डेरी की आखिरी चीख भी सुनी थी, पर पुलिस वाले उस औरत को चुप कराकर वहाँ से हटा देते हैं। तभी उन्हें वाकई पर मैसेज मिलता है किसी के घुसपैठ की। वह ऊपर उनकी ओर यानी कि डेरी की तरफ आ रहा था। उन्हें वाकई पर उस पुलिसमैन की चीख भी सुनाई पड़ती है, शायद वह शैतान उसे भी मार चुका था। तभी वह औरत डेरी और ट्रिश को वहां से निकालने की कोशिश करने लगती है। उधर पुलिस वाले उस शैतान पर फायरिंग करने लगते हैं, पर सब बेकार था। उस पर गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। वह शैतान छुपे हुए ट्रिश, डेरी और उस औरत को ढूंढ लेता है। इस पर ट्रिश और डेरी को भगाकर वह औरत आत्मसमर्पण कर देती है, पर वह शैतान सिर्फ सूंघ कर वहां से उसे छोड़कर निकल जाता है और आखिरकार ट्रिश और डेरी उसके पंजों की गिरफ्त में थे। यहाँ भी वह शैतान उन दोनों को सूंघता है, पर वह ट्रिश को छोड़कर डेरी को चुन लेता है। यहाँ बाकी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, पर डेरी उस शैतान के कब्जे में था, इसीलिए पुलिस वाले डेरी को बचाने के लिए गोली नहीं चलाते हैं। ट्रिश भी रोते हुए उस शैतान से रिक्वेस्ट करती है कि डेरी को छोड़कर उसे ले जाए, पर कुछ देर देखने के बाद वह शैतान झरोखा तोड़कर डेरी को ले उड़ता है। पुलिस वाले गोली चलाते हैं, पर वह अब उनकी पहुंच से दूर था। ट्रिश थाने के बाहर सड़क पर दौड़ती हुई अपने भाई को उड़ाते हुए ले जाते शैतान को देखती रह जाती है। वह शैतान डेरी को अपने साथ उड़ाते हुए नजरों से ओझल हो जाता है और ट्रिश रोते हुए आसमान को निहारते रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक पुराने फैक्ट्री के बाहर में, जहाँ काफी सारे कौवे बैठे हुए थे। अंदर एक पुराने रिकॉर्डर पर जीपर्स क्रीपर्स का वही गाना बज रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वह शैतान एक टेबल पर बैठा कुछ कर रहा था। फिर वह वहाँ से उतरकर कहीं साइड में जाता है, जहाँ हमें डेरी का पूरा नेकेड शरीर दिखाया जाता है। वह मर चुका था एवं उसकी आंखों की जगह 2 सुराख थे, यानी कि उस शैतान ने डेरी की आंखें चुनी थी और खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए उसकी आंखों को खा गया था। तभी हम डेरी की एक आंख के सुराख के उस पार से उस शैतान को झांकते हुए देखते हैं और यही यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और बिना डरे बिना झिझके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डर का ही वह शिकार करता है। खैर मैं चला अगला शिकार, मेरा मतलब है मूवी की तलाश में, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन कर सकूं। आपके प्यार एवं साथ के लिए धन्यवाद।